उपस्थित सभी धम्मा भाइयों और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। अभी अभी आपने बहुत ही सुंदर ऐसी आवाज में जो गाथाएं यहाँ उनका पठन कर कर एक सुंदर सा ऐसा माहौल तैयार किया है। और आज यहाँ पर हम ये जो पूर्णिमा जो है उस पूर्णिमा का समारोह यहाँ मना रहे हैं। और वो इसलिए मनाते हैं कि बुद्ध काल से इस दिन को एक विशेषता है। हर महीने की जो पूर्णिमा होती है और हर पूर्णिमा के समय भगवान बुद्ध के जीवन में कुछ विशेष ऐसी घटनाएं हुई है। जिन 3 घटनाओं का जो संदर्भ है या उल्लेख है मेरे बंधु आलोक कीर्ति ने अभी किया है। अभी ये जो घटनाएं हुई है वो प्राचीन काल में हुई है, लगभग 2500 साल से भी पहले। और जब हम आज के जगत में इस समारोह को जब मनाते हैं और इन घटनाओं की तरफ देखते हैं तो बहुत बार उन घटनाओं के साथ अपना संबंध जोड़ना या उसकी जो प्रासंगिकता है या जो रिलेवेंस है वो आज के अपने रोजमर्रा के जीवन में हमने टटोल कर देखना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा कठिन होता है। क्योंकि उस प्राचीन काल में हो सकता है अंगुलीमाला जैसा कोई डकैत होगा, कोई खूनी होगा, बहुत ही अकुशल कर्म करने वाला कोई व्यक्ति होगा। आज के जगत में अंगुलीमाल की कमी है ऐसा नहीं है। आज हमारे इर्द गिर्द अंगुलीमाला नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन अंगुलीमाला का जो उदाहरण है वो उदाहरण हमें किसी खूनी या डकैत करने वाला जो खूंखार ऐसा डाकू है उसकी बुराई के तरफ देखने के बजाय हमें वो प्रेरित करता है कि अंगुलीमाला जैसा गिरा हुआ इंसान भगवान बुद्ध की मैत्री या करुणा के कारण एक अरहंत बन सकता है। यानी यहाँ परिवर्तन की जो उम्मीद है, बदलाव का जो भरोसा है, वो बदलाव हमने इस घटना से देखना चाहिए। बहुत बार हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहते हैं कि सही में ऐसा होगा क्या, हुआ होगा क्या, अगर हुआ तो भगवान बुद्ध ने कौन सी ऐसी जादू की होगी कि जिस जादू की चमत्कार से ऐसा जो खूंखार डाकू है, जो डकैत है, जो खूनी है, जिसमें परिवर्तन आ गया। तो जब भी हम पूर्णिमा को देखते हैं आज के समय में, तो उस पूर्णिमा को निश्चित रूप से हम एक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पूर्णिमा के दिन जिस तरह से चंद्रमा जो है वो अमावस्या से लेकर अंधेरे से निकलकर एक एक दिन वो जिस तरह से विकसित होता है और पूनम के दिन वो पूरा विकसित हुआ हमारी नजर में आता है, जिसका हम अनुभव करते हैं। और ये जो चंद्रमा का पूरी तरह से खिलना या पूरी तरह से बनना या विकसित होना, वो हमारे लिए एक अहम ऐसी बात है कि जिस तरह से अमावस्या से घनी अंधेरी रात से निकला हुआ ये जो चंद्रमा है अगले 14 दिन तक अपना जो फासला है वो काटते रहता है और पूर्णिमा के दिन वो पूरा बन जाता है। तो हम हर पूर्णिमा को अगर इस तरह से देखें
कि हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन भी विकास से जुड़ा होना चाहिए। जिस बात को उर्गेन संघरक्षित जी इन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा को समझाते हुए 6वें अंग में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। शायद आप में से जो सीनियर स्टूडेंट है उसने पढ़ा होगा, जो अभी नए छात्र है वो एक दिन पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर उन्होंने कनिष्ठ उत्क्रांति या लोअर इवैल्यूएशन और हायर इवैल्यूएशन यानी उच्च उत्क्रांति, ये 2 संकल्पनाएं बताई है। और जहां पर जब इंसान अपने जीवन में विकास करने के लिए विकास का रास्ता जिम्मेदारी के साथ चुनता है और अपनी मन की विकास की प्रक्रिया में जब वो जुड़ा रहता है और एक एक पायदान चलते हुए वो जब पूरी तरह से विकसित होता है तो वो एक तरह से वो प्रबुद्ध मानव बन जाता है। और ये जो विकास की प्रक्रिया है वो मानसिक और भावनिक विकास से जुड़ी हुई है, या मानसिक और भावनिक विकास को लेकर बताई जाती है। और जो कनिष्ठ उत्क्रांति है, जो निम्न स्तर की उत्क्रांति है, वो हमारा केवल जो शारीरिक विकास है उस शारीरिक विकास से संबंधित बताई जाती है। खैर आज यहाँ पर जो विषय निश्चित किया गया है या जो विषय दिया है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटकर है। और वो जो विषय है ये बोधिसत्व की जो 4 प्रतिज्ञाएं बताई है उसमें से जो प्रथम है, जो पहला अंग या पहली जो प्रतिज्ञा है, अनंत प्राणी है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को इस भवसागर के पार उतारेंगे। बहुत सीधा या सहज समझने वाला ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये प्रतिज्ञाएं महायान शिक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन यहां हम जब उसको देखते हैं तो बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो महान ग्रंथ लिखा है भगवान बुद्ध और उनका धम्मा, इस ग्रंथ की बहुतांश जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं हीनयान तथा थेरवाद से जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जगह पर ही बाबा साहब आंबेडकर जी ने इन शिक्षाओं को डाला है महायान से जुड़ी हुई। लेकिन इस शिक्षा की विशेषता है कि ग्रंथ को जहां उन्होंने समाप्त किया है, इस ग्रंथ का जो समापन है उस समापन के आखिरी पन्ने पर उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया से लिया हुआ एक काव्य, एक कविता है। और वो इतनी प्यारी कविता है जिस कविता में बाबा साहब आंबेडकर भगवान बुद्ध को अपने ही भूमि में फिर बुलाने के लिए, वापिस आने के लिए एक तरह से विनती कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। एक इतना पढ़ा लिखा, इतना बुद्धिवादी व्यक्ति, लेकिन बुद्ध के बारे में जब वो भावुक होते हैं या भावनिक बनते हैं तो उनका जो कवि मन है एक तरह से कवि की तरह भगवान बुद्ध को आने की याचना या अनुरोध कर रहे हैं। और उसके पहले पन्ने पर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बोधिसत्व की ये 4 जो प्रतिज्ञाएं है, ये 4 प्रतिज्ञाएं दी। और ये हमारे लिए
एक गौर करने की बात है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने इस महान ग्रंथ की जो अति विशेष रचना की है, उस रचना में इस 4 प्रतिज्ञाओं को अंत में रखना हो, या 1950 साल में उन्होंने जो महाबोधि सोसाइटी के लिए लिखा एक आर्टिकल हो, भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, उसका जो भी आखिरी एंड समापन किया है, वहां पर वो यही कहते हैं कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना यही मानव सेवा है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार एवं प्रसार करना यही मानव सेवा है। और यहाँ पर इस धर्म ग्रंथ का जो अंत वो करते हैं, वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की ये जो बोधिसत्व की जो 4 प्रतिज्ञाएं थी, और उसमें से ये महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है जहां पर वो कहते हैं अनंत प्राणी है। ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, वो बड़ा विशाल है, और इस विशाल संसार में अनगिनत प्राणी है, अनंत है, जिसका मतलब हम उनकी गणना नहीं कर सकते, हम उनको गिन नहीं सकते, इतनी उनकी संख्या है। लेकिन हम शपथ ग्रहण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचे, हम समझे, हम कुछ करें, ये भाषा नहीं है। वहां पर क्या भाषा है? हम शपथ ग्रहण करें। शपथ को ही हम प्रतिज्ञा कहते हैं, उसी को ही हम कमिटमेंट कहते हैं, उसी को ही हम कटिबद्धता कहते हैं, उसी को ही हम हमारा तगड़ा दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कह सकते हैं कि अनंत प्राणी है, लेकिन हम शपथ ग्रहण करें, इरादा नहीं, कमिटमेंट करें, कटिबद्धता करें, कसम ले कि हमें इन सभी प्राणियों को भवसागर के पार उतारना है। संसार में जो दुख फैला हुआ है, जो पीड़ा है, जो तन्हा, तृष्णा, द्वेष, मोह, इससे जो पीड़ित समूह है, उससे जो बना हुआ जो भवसागर है, और उस भवसागर में फंसे हुए दुख से पीड़ित इन सभी प्राणियों को हमें भवसागर से पार करना है। मानो कि इस किनारे से उस भवसागर को लेकर दूसरे किनारे तक लेके जाना है, उनको सुरक्षित जगह तक हमें पहुंचाना है। और ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिज्ञाबद्धता है, ये हमारी शपथ है, कसम है, वादा है, हमें करना ही है। वो हमारा जीवन ध्येय है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये इसीलिए कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति बोधिसत्व बनना चाहता है, तो उसके बोधिसत्व बनने का मकसद ये होता है कि वो खुद की जगह पर हर अन्य जीव को देखता है, और हर अन्य प्राणी या जीव को अपनी जगह जब वो देखता है, तो उसका दुख या उसकी पीड़ा का वो एहसास या अनुभव करता है। और जब वो ये करता है, तो उसे लगता है कि जैसा मेरा दुख और मेरी पीड़ा है, उसको नष्ट करना ये जैसा मेरा कर्तव्य है, उसी तरह से इस व्यक्ति, इस प्राणी का भी जो दुख और पीड़ा है, उस पीड़ा को मिटाना भी मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि पर पीड़ा ही मेरी पीड़ा है। जिसी को या इस भावनाओं को या इस भावना को हम करुणा भाव कहते हैं।
जो औरों की पीड़ा है वो अपनी पीड़ा महसूस होना, या औरों की पीड़ा अपनी ही पीड़ा है ये एहसास होना। और फिर उस दुख या पीड़ा को मिटाने के लिए हमने अपनी कटिबद्धता दिखाया। ये बहुत ही अहम ऐसी बात है। और ये करने के लिए, बोधिसत्व बनने के लिए या उस जैसा होने के लिए, बोधिसत्व के जैसा, बोधिसत्व को खुद को बहुत ऐसी मशागत करना पड़ती है, तालीम करनी होती है, कुछ खुद के लिए विकास करना पड़ता है। और उसी विकास की प्रक्रिया को हम कहते हैं कि बोधिसत्व की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जिसको हम पारमिताएं कहते हैं। जीवन में 6 या 10 जो पारमिता बताई है, उन पारमिताओं को अपने जीवन में परिपूर्ण पद्धति से लाने की कोशिश करना है, परिपूर्ण तरह से उसको अपने जीवन में जीना है। फिर वो पारमिता दान की हो, शील की हो, शांति की हो, वीर्य की हो, समाधि की हो या प्रज्ञा की हो, ये सभी जो पारमिताएं है वो शब्द रूप नहीं, लेकिन उसका गहराई से चिंतन कर कर, सदैव उसका नियमित रूप से आचरण कर कर वो अपने जीवन का एक हिस्सा बनना, ताकि एक ऐसा मोड़ आए जहां पर हमारा जो अहंकार है, हमारा जो ईगो है, वो ईगो नष्ट हो जाए या ईगो टूट जाए। जब ईगो या अहंकार टूटता है, उसी समय सामने वाला व्यक्ति हमें अपने जैसा लगता है। सामने वाले व्यक्ति का दुख, पीड़ा, दर्द हमें अपने दुख, पीड़ा या दर्द जैसा लगता है। और वहां पर करुणा निर्माण होती है, क्योंकि अहंकार टूटने के कारण या अहंकार टूटने के लिए हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास होता है। और प्रज्ञा और करुणा, ये दोनों जो गुण है या भाव है, मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम उनको अलग अलग ना कर सकते या अलग अलग ना देख सकते। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति बोधिसत्व बनता है, और जब बोधिसत्व बनकर वो दुनिया में या दुनिया के जो अन्य प्राणी है, उन प्राणियों को इस भवसागर से पार करने के लिए शपथ ग्रहण करता है या कटिबद्धता करता है, फिर क्या होता है? फिर निश्चित रूप से उसे अपना जो काम है वो काम शुरू तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में अनंत प्राणी है जिनकी गिनती करना भी संभव नहीं है। दुनिया जो है वो दुख से भरी हुई है, वो पीड़ा से भरी हुई है। आचार्य शांतिदेव जो है वो एक बहुत ही अच्छे से उदाहरण से यही दुख दर्द की परिभाषा हमें समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि मानो ये जो पूरी धरती है, ये धरती पर पूरी तरह से अगर कांटे बिछाए हैं, तो उस कांटे बिछाने से पूरी धरती कांटों से भरी है, तो उसको ढकने के लिए हम इतना बड़ा चमड़ा कहां से लेके आएंगे? और उस कांटों पर बिछा के फिर हम एक एक कदम कहां चलेंगे? हम तो हिम्मत हार जाएंगे। जिधर नजर जाती है वहां कांटे बिखरे हुए हैं, और यहां इतना बड़ा चमड़ा कहां मिलेगा इस दुनिया में? लेकिन जिसको थोड़ी अकल है, थोड़ी समझदारी है और थोड़ा जीवन का अनुभव है जीने का, तो वो कम से कम इतना सोच सकता है कि भाई इतना बड़ा चमड़ा जो है मैं तो कहीं से ला ही नहीं सकता, लेकिन मेरी इतनी तो औकात है
कि मेरे 2 पैर रखने के लिए पैर का आकार जितना है उतने 2 चमड़े के टुकड़े भी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उस कांटों पर बिछाऊंगा, उस पर खड़ा रहूंगा और वहां इर्द गिर्द जितने भी कांटे हैं वो मैं उठाने की कोशिश करूंगा। और जितनी मेरी औकात है, मेरी क्षमता है, उतनी तो जगह में उस कांटों भरी दुख दर्द से मैं उसको तो मुक्त कर सकता हूं, मैं उतना तो काम कर सकता हूं। और जब हम दुनिया की भाषा करते हैं या भवसागर की भाषा करते हैं तो बहुत बार हम निराश हो जाते हैं या हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये काम कोई बड़ी व्यक्ति हो करेगा, मेरे लिए ये संभव नहीं है, या ये काम मेरे हिस्से का है ही नहीं है। तो ऐसा अगर हुआ तो हमारे अंदर का जो बोधिसत्व है वो बोधिसत्व कैसा जाग उठेगा, या वो बोधिसत्व कैसा जीवित होगा। तो जैसे हमने हमारे इर्द गिर्द के कांटे देखे, उसी तरह से हम हमारी जो दृष्टि या नजर लंबी होती है और लंबी होने के कारण हमें जो दिखता है वो करीब नहीं दिखता, इसीलिए उसके लिए कुछ करने के लिए हमारा जी नहीं होता, ये हमारी इच्छा नहीं होती। लेकिन जो करीब दिखता है, जहां हमारा हाथ पहुंच सकता है, जहां हमारी पहुंच सकती है, वहां अगर कुछ करने को हुआ तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो हम कर सकते हैं, वो करने की इच्छा होती है। अभी बहुत बार देखो, हमें क्लासरूम हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, नहीं सुनने को मिला तो कम से कम वहां बैठे बैठे औरों को देखने का काम चालू रहता है। पढ़ाने वाला समझ में आए या ना आए, खाने का पीरियड भी अच्छा लगता है, डिस्कशन का पीरियड भी अच्छा लगता है, लेकिन कठिन लगता है वर्क पीरियड। लेकिन वर्क पीरियड में क्या होता है, फिर 4 लोग जब ईमानदारी से काम करने लगते हैं तो जो आलसी होते हैं उनको भी लगता है यार आलस करके क्या करेंगे, अब ये 4 भाई कर रहे हैं, ये 4 बहनाएं कर रही है, चलो थोड़ा हाथ बटाएंगे। तो ऐसे में हम इच्छा ना होने के बावजूद भी जुड़ जाते हैं अच्छे काम के लिए। वैसा ही है कि भले ही हमें पूरी दुनिया का एहसास हो या ना हो, पूरी दुनिया का दुख दर्द या पीड़ा उसके बारे में हमारी जागृति हो या ना हो, लेकिन हम जिस घर में रहते हैं, हमारे पड़ोसी है, हमारे बिरादर है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र है, हमारे जो संबंधित लोग हैं, यहाँ आने वाले लोग हैं, उनको जब हम देखते हैं तो इनमें से भी बहुत सारे लोग दुखी हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोग पीड़ाग्रस्त हैं। तो क्यों ना हम हमारी दुनिया, हम जहां खड़े हैं वहां से ही शुरू करें। हमारी दुनिया की शुरुआत हमारे 2 हाथ दूर जो हमारा भाई या बहन खड़ी है उसको ही पूछ कर ना क्यों करें। और इसी तरह से हम शायद ये बड़ी गहन प्रतिज्ञा क्यों ना हो, लेकिन उसको हम अपनी परिभाषा में समझने की या ध्यान में लाने की कोशिश करने वाले हैं या बताने वाले हैं। तो इसमें से कुछ चंद बातें जो है जो अपनी दुनिया में हो रही है या जो अपनी दुनिया में होती है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली अहम बात है, हम जिस परिवार के घटक हो या जिस समाज के घटक हो, आज हमारे सामने एक जो सबसे ज्यादा अहम जो समस्या दिखती है या नजर आती है वो समस्या है बुजुर्गों की, वो समस्या है बूढ़े लोगों की,
जिन्हें हम ज्येष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन कहते हैं, जो अपने जीवन के साथ एक तरह से संघर्ष करते हैं। बुढ़ापा होने के कारण पैरों में ताकत नहीं होती, घुटने दर्द देने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हुआ होता है। ऐसे समय ज्यादा आस रहती है, बीबी ख्याल रखे, बहू ख्याल रखे, बेटा ख्याल रखे, बेटी ख्याल रखे। लेकिन बहुत बार जब लोग बूढ़े होते हैं तो बूढ़े लोग यानी टूटे हुए खिलौने की तरह होते हैं। जैसे टूटे हुए खिलौने, बच्चों को खेलने में कोई रुचि नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो फेंक देते हैं। उसी तरह से इस किस्म के जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, और उनमें से भी ऐसे लोग हो कि किसी की बीवी मरी हो या किसी का पति मरा हो, अकेले जो है उनका जो अकेलेपन का जो दुख है, अकेलेपन की जो पीड़ा है, वो पीड़ा उनको अंदर ही अंदर ज्यादा खाती रहती है, ज्यादा खाई जाती है। और उस कारण इस पीड़ा का परिणाम वो ना ठीक से 2 निवाले खा सकते हैं, ना सुख या शांति से 4 घंटे सो सकते हैं। नींद आती नहीं, मुश्किल से दौड़ते घंटे लगी तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे खुल जाती है। बस अपने ही बिस्तर पर करवटें लेते रहते हैं। बहुत पीड़ा ये लोग सहते हैं, लेकिन इनके पास जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर, उनके सर पर हाथ रखकर, उनके बालों में उंगलियां घुमाकर उनका दर्द पूछने वाले लोगों की हम देखते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं। जब उनका बेटा ये नहीं कर सकता, उनकी बेटी नहीं कर सकती, बहू नहीं कर सकते, तो पड़ोसी क्यों करेंगे, मित्र परिवार क्यों करेंगे। आज 10 लोगों को मिलो तो उसमें से कम 3 लोग आपको पूछेंगे कि मैत्रेयनाथ, आपके इर्द गिर्द कोई अच्छा सेवा देने वाला वृद्धाश्रम है क्या? मेरी बुआ को रखना है, मेरे दाऊ को रखना है, मेरे पिताजी को रखना है, मैं उनकी पीड़ा सह नहीं सकता और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। तो हम जब ये देखते हैं कि अनंत प्राणी है, लेकिन वो अनंत प्राणी ना हम देख सकते ना गिन सकते, लेकिन जहां हम रहते हैं, हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, बिरादरी में, पड़ोस में, सोसाइटी में, बिहार के इर्द गिर्द ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जिनको सहायता की आवश्यकता है, जिनको ममता की आवश्यकता है, जिनको प्यार की आवश्यकता है। हम ये जो भवसागर पार उतारने का जो बड़ा काम है, जो महान काम है, हम यहां से शुरू कर सकते हैं, जिसका आरंभ हम अपने पड़ोस से कर सकते हैं, जिसका शुरुआत हम अपने घर से भी कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये देखना है कि भवसागर पार करने के लिए हमारे अंदर शक्ति है जो पारमिता के आचरण से आती है, और फिर हमें ऐसे लोग दिखते हैं हमारे इर्द गिर्द जहां हम मदद कर सकते हैं। कि आप उन लोगों को मदद करो जो मरीज है, जो बीमार है, जो पीड़ाग्रस्त है, जो दर्द से जूझ रहे हैं। आप अगर शहर में देखते हैं तो जैसे आजकल बड़े बड़े मॉल है या बड़े बड़े सुपर शॉपी है, उसी तरह से आज कंपटीशन में बड़े बड़े अस्पताल हैं। लेकिन ये अस्पताल अमीरों के लिए है,
आप किसी भी शहर में जाओ, फिर वो महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर का कई राज्य हो, वहां पर जो सरकारी अस्पताल रहता है, जहां मुफ्त में या कम पैसों में सेवा दी जाती है, वहां गरीब बीमारों को की भीड़ होती है। वहां उनकी जो दर्दनाक कहानियां हम देखते हैं या सुनते हैं, कतार में खड़ा रह रहे के कोई गिर जाता है, चक्कर आती है, प्यास लगती है तो नजदीक में पानी नहीं पीने के लिए होता है, बेड मिलता नहीं तो बाहर कहीं शतरंजी डाल के सुलाया जाता है। ऐसे कुछ मरीज होते हैं कि 2-2, 3-3 दिन होते हैं भर्ती करवा के, उनको पूछने के लिए कोई नहीं आता है, उनको कोई एक पार्ले बिस्किट का पैकेट देने वाला नहीं होता है, 10 या 5 रुपए की कट चाय लेकर तक कोई नहीं आता है कि बाबा माँ जी आपको कोई देख नहीं रहा है, आप कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है, आप अकेले हो क्या, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है क्या, आपको मैं थोड़ा चाय देता हूँ, 2 घूंट पियोगे क्या। दिल भारी हो जाता है, खुशी होती है ऐसे मरीजों को। और बहुत बार मैं मेरे दोस्तों को बताता हूँ कि आप कुशन पर बैठ के मैत्री भावना करते रहो, बड़ी अच्छी होती है। कभी कभी आंखों से धाराएं लगती है आंसुओं की, इतने दिल खुल जाता है मैत्री के कारण। लेकिन उस मैत्री को अगर कृति में तब्दील करना है, सेवा में तब्दील करना है, तो अपने नजदीक जो भी बड़े बड़े सरकारी अस्पताल है, वहां पर महीने में 1-2 बार जाया करो, जाकर वहां बैठो, जाकर वहां मिलो। मरीजों को ज्यादा नहीं, 1-आधा डजन केला लेके जाओ। ऐसे 1-2 दिखते हैं जिनके पास कोई नहीं है, 3 मिनट 5 मिनट उसके करीब बैठो, एक केला छील के उनके हाथ में थमा दो, बाबा जी खाओ, आई जी खाओ, कैसे हो, क्या बीमारी है, डॉक्टर अच्छी सी दवाई दे रहे हैं क्या। ये तो सही मैत्री है, यही तो करना है। कुशन पे बैठ के हम मन के अंदर करते हैं, लेकिन जो कुशन पे बैठ के करते हैं, जब तक उसको हम रास्ता नहीं दिखाते कि वो कृति में ऐसी लानी पड़ती है, तब तक मैत्री जो है वो सही मैत्री में तब्दील नहीं होती, वो बदलती नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कुशन पर बहुत अच्छा मैत्री भाव करते हैं, लेकिन परिवार में, सोसाइटी में, समाज में वो लोगों के साथ रह तक नहीं सकते, बैठ तक नहीं सकते, अच्छी तरह से बात तक नहीं कर सकते, तो बड़ा सवाल पैदा होता है। तो ऐसे मनुष्य को लिए भी निश्चित ही बोधिसत्व की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास जाने वाला, पहुंचने वाला बोधिसत्व कोई है नहीं। हम में से किसी को एक को बनना पड़ेगा, हम में से किसी एक को वो होना पड़ेगा। और मरीजों की बात छोड़ो, कभी कभार अपना कोई रूममेट है, हमारे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, किसी को बुखार आता है तो क्या हम जाकर उसके सिर के पास बैठते हैं, थोड़ा सिर पे हाथ रखते हैं, वहां जाकर थोड़ा कुछ गर्म पानी लाके देते हैं, थाली लाके देते हैं। ये सेवा करना भी एक तरह से हमारी छोटी सी कृति से वो शुरुआत है कि हम एक दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगे, दूसरे का दर्द अपना दर्द लगे, और वहां पर हम कुछ कृति करने की कोशिश करें। कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा निश्चित ही एक चुनौती देने वाला ऐसा ही काम है। चैलेंज है आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी को, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, जिससे हमारी ये जो मैत्री या करुणा जो भावना है वो और विकसित होगी, और औरों के जो पीड़ा है, दुख है, उसके हम करीब पहुंच सकते हैं। तीसरी जो बात है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन वो हमें सोचनी चाहिए कि उसके उस क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं। और वो बात है
कि जो जेल या कैद में जो कैदी होते हैं, जन्मठेप के लिए, लाइफ प्रिजनमेंट के लिए भेजे जाते हैं, फांसी की शिक्षा के लिए भेजे जाते हैं, कभी उनके साथ हमारा पल्ला नहीं पड़ता है, तो उनकी पीड़ा हमारे समझ में नहीं आती। मैंने पुणे में होते हुए जो एरोविरा का जेल वहां पर 1-2 बार मैंने प्रयास किया है। मुझे जब मेरे एक मित्र ने वहां जो कैदी है उनको मेडिटेशन पढ़ाने के लिए बुलाया था, और खास करके मैत्री भावना, ताकि जिस 2 गुटों को मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया था वो सभी फांसी हुए कैदी थे, और कभी ना कभी एक ना एक दिन उनका नंबर लगने वाला था। शुरू में बहुत डर गया मैं कि यार जिन्होंने खून किया है, जिनको फांसी होने वाली है, वो लोग कैसे रहेंगे। लेकिन जब मैं उनके आंखों में आंखें देखकर उनसे बातें करते रहा, कुछ पूछते रहा, तो उनमें से 2-4 तो रोने लगे। इतना बड़ा पछतावा हो रहा था उन्हें कि बोले सर बहुत मुझे गुस्सा करता था, और वो उस दिन गुस्सा इतना गर्म था जिस पर मैं काबू ही नहीं कर सका, और जो नहीं करना चाहिए था वो मेरे हाथों से हो गया, और आज मैं उसकी सजा भुगत रहा हूं। पता नहीं मैं कल हूं या ना हूं, इसके लिए कोई चैलेंज बदलाव नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जगह पे रहने की जो जगह है, कितने मच्छर हो गए, डांस हो गए, खाने में कीड़े मकोड़े होते हैं। हमें यहाँ एक भी कीड़ा दिखता है तो हम थाली बजाकर, अपना नारा बजाकर निषेध करते हैं। उनको तो जो खाना मिलता है उसका स्टैंडर्ड, रहने का स्टैंडर्ड, कभी बीमार हुआ तो वहां जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, जेलर हो, कांस्टेबल हो, उनकी नजर में वो सभी गुनहगार होते हैं, चोर होते हैं, लुटारू होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, खूनी होते हैं। जहां इंसानियत के साथ उनके साथ व्यवहार ही नहीं होता है, जो खुद इंसान है, लेकिन एक गलती के कारण उस जाल में जाकर वो फंसा है। उस जाल में जाकर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, और वो ऐसी स्थिति में रह रहा है कि जेल का जो वातावरण है, जहां ज्यादा जिनको शिक्षा हुई है ऐसे कैदियों को रखा जाता है, वो एक तरह से धरती पर का नरक ही होता है। उतनी बेकार परिस्थिति होती है, और ऐसे परिस्थिति में रहने वाले उन लोगों की क्या जिंदगी होगी जिनको रास्ते पर चलने वाली गाड़ी तक नहीं दिखती। बड़ी बड़ी 20-20 फुट की जो दीवारें हैं, उसके अंदर ही उनका अपना एक अलग जग है, एक अलग दुनिया है, जिस दुनिया को वो बाहर झांक के नहीं दे सकते, क्या बाहर की दुनिया को अंदर झांकने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, मेरे एक मित्र है ब्रह्मचारी, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन वो इंग्लैंड के है, करीबी दोस्त है मेरे। वो पिछले 35 साल से वो बर्मिंघम में, उसका एक ही काम है, जेल में जाकर वहां के कैदियों को ध्यान पढ़ाना। और वो इतना कैदियों के साथ और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलजुल गया है, और बहुत सारे लोगों को उनके जीवन के अंत से पहले उसने धर्म के रास्ते पर लाना एक बहुत महान कार्य किया। अभी भी मैं उसको बीच बीच में जब ईमेल भेजता हूँ तो मुझे वो बताते रहता है कभी कभी उसके किस्से, कि कौन से आदमी से कैसा उसका पल्ला पड़ा, वो किस तरह से उसको हैंडल करता है, लोगों को किस तरह से मैत्री की आवश्यकता है। लेकिन जिस दुनिया के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, ऐसी वो दुनिया।
चौथी जो बात है वो है मरीज ही है, लेकिन ये अलग किस्म के मरीज है जिनको हम मनोरुग्ण कहते हैं, मेंटली रिटायर्ड लोग। वैसे होना उनका दोष नहीं होता या उनकी गलती नहीं होती है, लेकिन एक बार जीवन में व्यक्ति उस स्थान पर गया तो उसको यही पता नहीं चलता कि वो क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो दिखने में हमें इंसान दिखता है, फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो। आप कभी कभी, आपको मालूम है पुणे का जो एरवड़ा है जहां पर अपना मानुषकी सेंटर है, वो दो बातों के लिए फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और एक है उसमें से एरवड़ा का सेंट्रल जेल। अभी वो जेल इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उस जेल में गांधी जी थे और बाबा साहब ने गांधी जी के साथ जो पुणे पैक्ट बनाया, पुणे करार, वो उस जेल में हुआ। और उस जेल के सामने ही बिल्कुल रोड है और उसके सामने बहुत पुराना बड़ा, सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है जहां मनोरुग्ण रहते हैं। और ये जो मनोरुग्ण है वो मानो एक बच्चे के समान होते हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है वो मानसिक स्थिति बहुत ही खराब रहती है, और जो उस स्थिति में गए हैं उनकी बात अलग है। लेकिन आपको पता नहीं आज के संसार में जो युवा है या जो युवतियां हैं, उनका ये जो मानसिक तनाव है वो इतना बढ़ता जा रहा है। आज से 20 साल पहले यानी 2004 में मानसिक तनाव से पीड़ित ऐसे युवा या युवतियों की जो स्थिति थी, और उसी के कारण ये जो मनोरुग्ण है ये दुनिया में 8 क्रमांक का या 8 नंबर का ही बीमारी थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाले जो लोग हैं आत्महत्या करके या प्राण त्याग करके, वो 8वें नंबर पे थे 2004 में। लेकिन आज उसकी संख्या इतनी बड़ी है कि आज 2019 के बाद 20, 21, 22 में ये जो बीमारी है, ये बीमारी नंबर 3 की बीमारी हो गई है कि मानसिक तनाव के कारण युवा अवस्था में खास करके 15 से लेकर 44 या 49 साल की जो उम्र होती है, उसमें खुदकुशी या सुसाइड करने वाले जो युवा युवतियां हैं उनकी संख्या बहुत भारी मात्रा में और भारी मात्रा में बढ़ रही है। और उसका कारण यह है कि विज्ञान बढ़ा हुआ है, उससे तंत्रज्ञान बढ़ा है, उससे मोबाइल आया है, उससे अलग अलग प्रोग्राम एप्स आए हैं, और ये सभी जो बातें हैं आज के नए पीढ़ी के लिए एक तरह से वो उनके लिए एक नशा बन गई है, वो उनके लिए एक बीमारी बन गई है। और इस बीमारी के कारण लोगों का जो मानसिक स्तर है, जो मेंटली जो मानसिक अवस्था है, वो अवस्था दिन ब दिन अस्थिर, अस्वस्थ, चिंताग्रस्त या बिगड़ती जा रही है। और उसी के कारण हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। 1 मिनट नहीं, हर 40 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं एक व्यक्ति खुदकुशी करता है। और हर 3 सेकंड के बाद दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति खुदकुशी करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड।
मरता नहीं है, लेकिन वो प्रयास करता है। कोई दोस्त बचाता होगा, माँ ने देखा कुछ तो पीते हुए पकड़ लिया, आधा ग्लास पिया है, पद से उठा के अस्पताल लेके गए, बचाया। तो कल्पना कर सकते हैं कि मानसिक पीड़ा कितनी भयंकर होती है। मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर के अंदर कितनी खाई जाती है। जो मानसिक पीड़ा से त्रस्त है, जो जेल में गले में फांसी का फंदा कब आएगा इसका इंतजार कर रहा है, क्या आप वहां जाकर उसको बुद्धत्व तो समझाएंगे? या वहां जाकर आप उसको बोलेंगे पंचशील का पालन कर बेटा, मरने से पहले अच्छा रहेगा? वो बोलेगा एक खून करके तो मैं यहां आया हूं, एक खून के लिए भी सजा फांसी है और दूसरे खून के लिए भी सजा फांसी है। हाँ बेटा मुझे पंचशील सिखा, मैं तुझे खाता हूं। उस व्यक्ति के लिए धम्म से ज्यादा उस जिस पीड़ा में है, उस पीड़ा में आप एम्पैथी दे दो, अनुभूति दे दो। सहानुभूति की जगह उसको पहले उस दुख से थोड़ा वो दुख हल्का करो, थोड़ा वो दुख बांट ले लो, साझा करो अपने साथ कि भाई तेरा दुख बहुत बड़ा है, मैं पूरा नहीं ले सकता, लेकिन जितना दे सकता है दे, मैं पचाने की कोशिश करूंगा, हजम करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो बात है भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम धम्म के बारे में बड़े बड़े सिद्धांत बताते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं बताते हैं, महान आदर्शों की परिभाषा बोलते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों साथियों, अगर हमें निश्चित ही बोधिसत्व के राह पर चलना है तो कहीं आकाश में जाकर हम किसी को मदद नहीं कर सकते। हम जहां खड़े हैं उसके इर्द गिर्द देखो, उसके आजू बाजू में देखो, वहीं पर हम निश्चित ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और आखिरी बात एक है कि ये चार जो है वो कैटेगोरिकली है खास तौर पर, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। आप बहुत सारे लोग नागपुर स्टेशन जाते होंगे। नागपुर स्टेशन का जो पिछला हिस्सा है 8 नंबर, या खास करके संतरा मार्केट का जो रोड है, वहां आप सुबह एक चक्कर मारो, इतने छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक लोग कहां सोए रहते मालूम है? वो जो मेट्रो की लाइन है ना, उसके नीचे जो उन्होंने उसके लिए जो ड्रेनेज लाइन बनाई है, वहां पर मिट्टी में बड़े छोटे बच्चे सभी सोए रहते हैं। सब जब सुबह जब उठते हैं तो उनको देखकर रोना आता है। 2 साल का लड़का नंगा घूम रहा है, ना निकर है ना बनियान है। हमारे घर में 2 साल का जो बच्चा होता है उसको 50-50 निकर होती है, महीने के बाद दूसरे की निकर का नंबर आता है। एक तरह वो दरिद्री जीवन, एक तरफ ये हमारा सुखासीन जीवन। हमारे यहाँ की 14 साल की लड़की देखो और भीख मांगने वाली 14 साल की लड़की देखो, प्लेटफॉर्म को मांगती होगी, रास्ते पे मांगती होगी, हर सिग्नल पे देखो। मैंने इस बार 15 अगस्त का एक बहुत ही अलग नजारा देखा। जितने भी फ्लैग बिकने वाले थे ना, झंडे बेचने वाले, सभी भिखारी थे, और जितने खरीदने वाले थे और अपने गाड़ी पे लहराने वाले थे वो सभी अमीर थे। कोई 2 व्हीलर रोकता था, कोई 4 व्हीलर रोकता था, कोई रिक्शा रोकता था। थोड़ी खुशी भी होती थी कि आज इनका अच्छा धंधा हो रहा है, लेकिन अंदर से इतनी पीड़ा हो रही थी कि कितने दिन ये ऐसा धंधा करते रहेंगे और रोज वही जिएंगे जो ना तो उनके नसीब में लिखा है, लेकिन उन्होंने अपना करके उसको अपनाया है। ऐसे कितने लोग होते हैं?
हर शहर में देखो, हर शहर में आपको अजीब लगेगा। मुंबई में एक न्यूज पड़ी, एक भिखारी को पकड़ा, अरेस्ट किया। मान लीजिए उसके पास कितनी आप संपत्ति होगी। जब उसको पकड़ा तो उसके घर में रंगे हाथ 450 करोड़ की कैश मिली। कितनी? 450 करोड़ की कैश। जब पकड़ के उसको लेके गए और उसके कागजात पकड़े तो उसके पास मुंबई में, बाहर के शहरों में बड़े बड़े आलीशान ऐसे 8 फ्लैट है। और वो पकड़ा गया उस वक्त जब वो मुंबई के एक बहुत ही आलीशान एरिया में 22 करोड़ का घर ले रहा था। और उस घर की डीलिंग जब चली थी तो उस डीलिंग में इनकम टैक्स को शक आया उसके पैन कार्ड को लेकर, और फिर इनकम टैक्स ने रेड डाली तो फिर पता चला कि इसका जो राज्य है किंगडम, तो उस भिखारी के अंदर 1800 भिखारी काम करते हैं। 1800 भिखारी को उन्होंने काम दिया है और उन 1800 भिखारी की पूरी डिटेल उसके कंप्यूटर में, कौन कौन से ठेले में बैठा है, कौन कौन से सिग्नल पे है, और हर दिन उन्होंने भीख मांगना, उसमें से उसको कुछ प्रतिशत देना, बाकी उनके लिए रखना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक शख्स इतना होशियार है कि जो भीख मांगते मांगते इतना बड़ा हुआ कि जो कोई राजनीति का भी आदमी नहीं होगा, और वो भिखारी सादा सुधा नहीं था, वो स्वयं एक इंजीनियर है। लेकिन उसको लगा अरे ये सबसे आसान तो ये धंधा है, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं, समय पे जाने का नहीं, हाजिरी लगाने की नहीं, कितना आसान है। लेकिन 1800 लोगों को वो काम देता है। तो इसी के कारण कुछ लोगों को भीख मांगना ज्यादा पसंद है। उनका जो दर्द है वो हम देखते हैं, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो निराधार है, जिसका कोई नहीं है, ऐसे भी लोग इस दुनिया में बहुत सारे हैं। आप जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, ये बड़ी बड़ी जो शहर है, ये सिटी है, वहां दिन की दुनिया अलग रहती है और यहाँ रात की दुनिया अलग होती है। 10 बजे के बाद शहर का नजारा अलग होता है, जो सुबह 3:30-4 बजे खत्म होता है। और वहां आपको ऐसे लोग दिखेंगे कि जिसकी आप कभी कल्पना भी कर नहीं सकते। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो दुनिया है, प्राणी जो है, ये अनंत है जिसको हम मान रहे हैं, अनंत प्राणी है। हम शपथ ग्रहण करें, हम कमिटमेंट करें, हम कसम ले ले, हम प्रतिज्ञाबद्ध हो कि इन सभी को हम सही रूप से इस भवसागर से पार उतारेंगे। इस भवसागर से उनको हम ऐसे जगह लेके जाए कि जहां पर उनको पीड़ा ना हो, जहां पर उनको दुख ना हो, जहां पर उनको चिंता ना हो। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी है कि बोधिसत्व करके हमें स्वयं को बलशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है। जब हम ताकतवर होंगे तो हम दूसरे कमजोर को हाथ दे सकते हैं, दूसरे कमजोर को हम मदद कर सकते हैं। और जब हम ऐसे 1 करके, 2 करके, 3 करके कमजोर लोगों को मदद करके उनको भी हमारे जैसे ताकतवर बनाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब मिलके हर व्यक्ति बोधिसत्व बनेगा। और बाबा साहब यही चाहते थे कि आप केवल बोधिसत्व का गुणगान मत गाओ, आप बोधिसत्व इस संकल्पना पर केवल बोलते मत रहो, आज उस संकल्पना को आप समझ लो, आप कुछ करने की कोशिश करो। और ये बात
अपना ये जो संघ है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ बोधिसत्व का कार्य कर रहा है। पिछले 45 साल से भारत में हमने लगभग 27 छात्रावास चलाए, जिन छात्रावासों में तकरीबन आप जैसे 35,000 छात्रा और छात्राएं पढ़ी लिखी है और वो आज जिम्मेदार लोग बने। उसमें से एक छात्रावास आपके यहाँ ये 2 है, कुशीनगर में जो अपना गर्ल्स हॉस्टल है और गोरेवाड़ा में अपना बॉयज हॉस्टल है। हमारे 80 समाज विकास प्रकल्प रहे हैं, जिसको हम किंडरगार्टन कहेंगे, एडल्ट क्लास कहेंगे, प्रौढ़ लिटरेसी जिसको हम बोलते हैं। महिलाओं के लिए अलग शिक्षाएं थी, लाइब्रेरी थी, कराटे क्लासेस थे। भारत भर में हमने काम करने की कोशिश की। अलग अलग जगह पर हमारे सेंटर है, वहां पर जो धम्म वर्ग चलते हैं, वहां दुखी लोगों को दुख मुक्त करने का ही एक अलग ढंग से काम किया जाता है। पिछले 22 साल से ये नागलोक कार्य कर रहा है। आप लोग अपने अपने जगह से कुछ तो सपना लेकर यहाँ आए होंगे। आपसे पहले 20 बैचेस यहाँ बनकर गई है, वो लोगों ने आपको कुछ उनका अनुभव बताया होगा, उनके सपने पूरे होते हुए आपने देखे होंगे, उनसे आपको प्रेरणा मिली होगी। तो हम ये जो बोधिसत्व है, इस बोधिसत्व को खाप में नहीं देखने वाले, ये हमारा अनुभव है। क्योंकि इस बोधिसत्व प्रक्रिया का ही आप लोग एक आम हिस्सा है। आप उसका अनुभव कर रहे हैं, आप उसका अनुभव करते हो। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही अच्छी तरह से और सोच समझकर त्रिरत्न नागलोक वालों ने ये जो श्रृंखला रखी है कि बोधिसत्व की ये जो 4 प्रतिज्ञाएं हैं, इन प्रतिज्ञाओं को खुद समझना और आपको भी समझाना। तो ये जो पहली प्रतिज्ञा है कि अनंत प्राणी है, अनगिनत है, जिसकी हम गिनती नहीं करते, लेकिन हम शपथ ग्रहण करें, हम एक तरह से हमारी कटिबद्धता कसम ले कि सभी प्राणियों को हमें भोग सागर के पार उतारना है और उस दृष्टि से हमारे जीवन को जीने की हम कोशिश करें और हमारे जीवन का लक्ष्य हम निश्चित रूप से जागृति पूर्वक हमेशा ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है मैंने मेरी तरह से थोड़े अलग ढंग से इस विषय को कल्पना के दायरे में न रखते हुए हमारे अनुभव के दायरे में लाकर कुछ ऐसे उदाहरणों से आपके सामने रखने की और समझाने की कोशिश की है कि जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया की समस्या है, जो समस्या हम देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कुछ हद तक क्यों ना हो, इस विषय की गहराई अगर आपके समझ में आई हो तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो प्रयास है वो प्रयास सफल रहा हो। सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।